यार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं पापा टेक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ़ोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, जो है OnePlus Nord और OnePlus Nord 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करने वाले हैं। जो इसका जो डिस्प्ले है दोनों का सेम ही है, 6.4 इंचेस, मतलब कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और अगर हम स्क्रीन टाइप के बारे में बात करेंगे तो दोनों ही एमुलेट स्क्रीन है, मतलब कोई ज़्यादा इतना वो फ़र्क तो मेरे को दिखा नहीं, मतलब दोनों ही काफ़ी अच्छे एमुलेट ही है, फ्लूइड एमुलेट ही दोनों के दोनों। और अगर हम इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें डिफरेंस आपको दिख सकता है, क्योंकि नॉर्ड में 2 कैमरा दिए हैं फ्रंट में, एक 32 मेगापिक्सल का और एक 8 मेगापिक्सल का। और वहीं Nord 2 में सिर्फ एक ही कैमरा दिया है, वो है 32 मेगापिक्सल का। और अगर हम बैक कैमरा के बारे में बात करेंगे तो बैक कैमरा में नॉर्ड में दी है 4 कैमरा, जो कि 48 मेगापिक्सल के, 8 मेगापिक्सल के, 5 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का। और वहीं Nord 2 में अगर हम देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 ही कैमरा मिलेंगे, 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का। तो फिर मेरे को इसमें एक चीज़ अच्छा लगा कि इसमें 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन एक चीज़ बेकार भी लगा कि इसके अंदर सिर्फ 3 ही कैमरा दिए। वहीं दूसरी ओर मेरे को Nord में एक चीज़ अच्छी लगी कि इसमें 4 कैमरा दिए, लेकिन हैज़ कम्पेयर टू Nord 2 इसमें मतलब 2 मेगापिक्सल कम है जो मेन कैमरा है, मतलब 48 वाला जो है 50 के कंपेरिजन में तो थोड़ा कम रहेगा। तो फिर ये इसमें मेजर डिफरेंस मेरे को दिखाई दिया। और अगर हम इसके चिपसेट्स के बारे में बात करें तो फिर Nord में जो है स्नैपड्रैगन का चिपसेट है, वो है 765G, जो कि काफ़ी बेस्ट ये है चिपसेट है, मतलब गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ Nord 2 का देखें तो इसमें भी आपको लेटेस्ट चिपसेट मिल जाएगा, मीडियाटेक डेंसिटी 1200, जो कि काफ़ी अच्छा है। और रैम्स वगैरह में भी इन्होंने भरपूर दिया है, 8GB रैम इन्होंने इसमें दिया है, क्या बोलते हैं Nord में, और 6GB रैम आपको Nord 2 में भी मिलेगा। और अगर आपको 6GB कम पड़ेगा तो फिर आप इसके हायर वेरिएंट्स भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इनके इसमें। और जो प्राइस रेंज है वो भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, यहाँ तक कि सेम ही मैं बोलूँगा, क्योंकि दोनों ही मेरे को 27,999 के ही दिख रहे हैं। जो 6GB वेरिएंट वाला है और जो 8GB वेरिएंट वाला है, दोनों के प्राइस सेम है। तो फिर आपकी चॉइस है। और अब चलो वन ऑफ द मेन फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो है बैटरी। मतलब लोगों को बैटरी की बहुत शिकायत रहती है, मतलब बहुत कम बैटरी रहता है। तो फिर इसके लिए इन्होंने ज़्यादा बैटरी तो नहीं दिया, मतलब Nord में जो है वो 4115 mAh बैटरी है, जो कि डिसेंट बैटरी। और वहीं Nord में इन्होंने 4500 mAh बैटरी दी है, जो कि ये भी एक डिसेंट ही है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेजर डिफरेंस जो दिया है इसके चार्जर में दिया है, क्योंकि जो Nord में जो चार्जर है वो 30 वाट्स का चार्जर है, और वहीं Nord 2 में 65 वाट्स का चार्जर है। मतलब आप सुपर स्पीड में अपने फ़ोन चार्ज कर पाओगे, विदिन एन आवर आपका शायद फुल हो जाए, या फिर उससे भी कम समय में आपकी मोबाइल जो है फुल 100% हो जाए, जो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपनी चार्जिंग में। तो फिर ये मेरे को दोनों ही फ़ोन्स का अच्छा लगा। और इस बैटरी वाले बैटल में तो फिर Nord 2 जीता है। तो और Nord थोड़ा 30 वाट्स की चार्जर की वजह से थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगाएगा। अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो फिर ये दोनों ही 5G फ़ोन है, दोनों में आप 2 सिम कार्ड डाल पाओगे, तो फिर इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। दोनों में देखेंगे तो फिर ऑडियो जैक जो है दोनों में सेम है, मतलब इन्होंने ऑडियो जैक दिया है 3.5 mm का। और जो चार्जिंग पोर्ट जो है वो है C टाइप का चार्जिंग पोर्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब सब में तो अब C टाइप के चार्जिंग पोर्ट आने लगे हैं। और अगर हम इसके बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे तो फिर दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मतलब आपका ग्लास वगैरह जल्दी फूटेगा नहीं गिरने पर। और अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊँ कि अगर मैं रहता तो कौन सा फ़ोन लेता, अगर मैं को इन दोनों में से चूज़ करने का, तो फिर मैं तो Nord 2 के लिए ही जाऊँगा, क्योंकि इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी, मतलब 65 वाट्स का चार्जर है, और क्या चाहिए आपको। और इसका जो डिस्प्ले है वो भी अच्छे है, मतलब गोरिल्ला 5। और जो इसका प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर है इसमें, डायमेंसिटी का 1200, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। और इसमें जो प्राइसिंग रेंज है वो भी ज़्यादा अलग नहीं है, मतलब वो जो है वो पुराना फ़ोन है, और ये हमेशा मतलब लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है। और अगर हम इसके एंड्रॉयड वर्जन्स वगैरह के भी बात करें तो वो लेटेस्ट वर्जन ही आपको मिलेगा। तो फिर मेरे ओपिनियन में तो मैं जाऊंगा Nord 2 के साथ। और अगर आपको Nord पसंद है तो फिर आप उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन बाय माय साइड आई विल गो टू Nord 2।
कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। और आपको ये दोनों का फुल कंपैरिजन अगर रीड करना हो तो फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और अगर आपको ख़रीदना हो ये फ़ोन तो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर सकते हो, अमेज़ॉन का लिंक आपको मिल जाएगा और उधर आप चीज़ों प्राइस कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि प्राइसिंग बहुत वेरी होती है, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा वेरी हो जाती है, आज अलग हो जाती है, कल अलग हो जाती है। और अगर आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और हो सके और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर हो जाए कि ये फ़ोन कैसा है, दोनों का कंपैरिजन कैसा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ये मैं 2 बार बोल दिया।